जय गुरु। देखिए, आप लोग आए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। तो एक दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं ना, तो लगता है जी अपनत्व बढ़ जाता है एकदम। और गुरु भाई लोग आने पर तो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो देखिए, ठाकुर जी की बातें बोलने में भी आनंद आता है, सुनने भी आनंद आता है। बांग्ला में है ना एक कथा, बोलिते मधुरो सुनीते मधुरो 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 लागे रहे। माने ये जो है हरिनाम के बाद जो है सत्संग, जो है सत्य का संग करना, और हरिनाम जब मुंह से निकलता है ना, तो इसका आनंद ही दूसरा कुछ है। और हम लोग जो ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, ठाकुर जी के पास जो है ना जाना चाहिए। जब ठाकुर जी थे उस टाइम में आदमी जाते थे। अभी आचार्य देव है, ठाकुर जी क्या बोले हैं जी, माने 10,000 साल तक कोई अवतार महापुरुष नहीं आएंगे। क्या है, आचार्य के अंदर वो लीला करेंगे। आचार्य जी हैं इष्ट गुरु पुरुषोत्तम सब कुछ। तो आचार्य देव के सानिध्य में जाके अपने जीवन को सुंदर करना है। समस्या का देखिए, बहुतों आदमी अभी जो है ना कितना समस्या लेके जाते हैं। सबको जो है अपना मार्ग दिखा देते हैं, तो उस मार्ग पर अगर यदि कोई चलेगा तो उसका जीवन सुंदर होगा। आपसे एक घटना बताते हैं। जब ठाकुर जी थे तो उस टाइम में ठाकुर जी के पास में आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए तो ठाकुर जी के पास में ठाकुर जी से मिले। तो ठाकुर जी लाल बहादुर शास्त्री जी को बोले कि आप दो चीज़ कभी मत छोड़िएगा। एक डंडो दिए, जो हम लोग को देते हैं ना, हम लोग डंडो, तो डंडो पाने के लिए बहुत साधना करना पड़ता है। जैसे हमको जब मिला तो 12 दिन का हम व्रत किए थे, जिस लोग प्रजापति व्रत बोलते हैं हम लोग। पहले 3 दिन एक टाइम वो जो है हविष्यान्न करना पड़ता है, एक टाइम दोपहर के टाइम में। और खाना पड़ता है एक टाइम 3 दिन। उसके बाद 3 दिन के बाद अपराह्न में दोपहर के जस्ट बाद जो है ना एक टाइम 3 दिन। और फिर 3 दिन एक टाइम अगर यदि कोई दे दे तब। और फिर 3 दिन एकदम निरंब उपवास। 12 दिन का ये व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। हम जब किए 12 दिन, तो 3 दिन लगातार जब उपवास थे हम, तो सब कोई घबरा गए थे, लेकिन थोड़ा भी हमको कुछ नहीं महसूस हुआ, एकदम नहीं। 12 दिन बाद सुबह में, हम 13वें दिन सुबह में जब हम जल ग्रहण किए, तो ये थोड़ा सा भी हमको महसूस नहीं हुआ। क्या जो है शक्ति जो है ईश्वरीय, और हमारे शरीर से लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम शरीर मुक्त हो गया, रोग मुक्त जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद जो है सो आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो फिर डंडों में ये व्रत करके जाके, और वो जो है ना डंडो लेना पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे ठाकुर जी एक डंडो दिए और बोले जी आप कहीं भी रहिएगा, कहीं भी जाइएगा, तो इस डंडो को मत छुइएगा और अपने धर्म पत्नी को साथ लेके जाइएगा। पत्नी और ये डंडो कभी मत छुइएगा। तो क्या किए, जब गए तस्कन समझौता में विदेश, तो बोले कि कहाँ ये जो है औरत को लेके साथ जाएंगे, और ये डंडो रख के गए, जिसका नतीजा भोगना पड़ा। तो ठाकुर जी जब थे, जो बोलते थे उसको जो माना है, उसका जीवन सुंदर हुआ है। आज परम पूज्य श्री आचार्य देव है, उनके अंदर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो उनके सानिध्य में हम लोग जब जाते हैं, जो बोलते हैं उस बातों को जब हम लोग पूर्ण रूप देते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा होता ही होता है। तो यही है ठाकुर जी को लेके चलने में, और आचार्य परंपरा जो ठाकुर जी रख के गए हैं, आचार्य देव के सानिध्य में जाके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। यही तो है, जब जो निर्देश देते हैं उसको पूर्ण करना है। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा।